दोस्तों, मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी चिंता हो गई होगी कि अविनाश और विभिन्न की लड़ाई, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, लेकिन मेरा यकीन करो, ये बहुत बड़ा और बहुत फ़ायदेमंद स्टेप है। अगर यहाँ इन दोनों की अनबन हो जाती है तो दोस्तों यकीन मानो मेरा कि इन दोनों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत फ़ायदा। इसके बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा मैं, लेकिन इसमें रिव्यू कर लेते हैं अपन। क्योंकि शुरू में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ गया होगा और आप कंफ्यूज हो गए होंगे। थोड़ी सी एंग्जाइटी आपके मन में दिमाग में शुरू हो गई होगी कि ये तो सीन हम नहीं देखना चाहते थे। अविनाश वर्सेस विपिन तो हम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? दोस्तों, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इस वक्त इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। रिव्यू की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, अविनाश के हैं 1.6 मिलियन फॉलोअर। भिविंडी सेना के हैं 1.4 मिलियन फॉलोअर। और करण के हैं ओनली 6, मतलब उसके 6 लाख या 7 लाख फॉलोअर हैं। 1 मिलियन भी पूरे नहीं हैं। उसके बाद भी आप हर जगह बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो काम कर रहे हैं वो करण को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। कभी कभी तारीफ उनके मुंह से अविनाश की भी निकलेगी, विभिन्न की भी निकलेगी, लेकिन लास्ट में ओवरऑल आपके दिमाग में वो यही डालेंगे कि करण इज़ द बेस्ट, द करणवीर मेहरा शो। करण के बिना तो ये शो था ही नहीं कुछ भी। करण ना होता तो ये ना होता, करण ना होता तो वो ना होता। बीच बीच में विभिन्न की और अविनाश की भी तारीफ करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ये तो बायस ही है। वो दिखना नहीं चाहते हैं बायस, लेकिन वो हैं बायस ही करण के लिए। और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं छोटे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो बोलता हूँ, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं बायस हूँ। मेरा कनेक्शन दिली कनेक्शन है विभिन्न से, अविनाश से, ईसा से भी है। मेरा दिल का कनेक्शन है। और मैं उनके लिए अच्छा बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे उनका व्यक्तित्व अच्छा लगा है, मुझे उनकी पर्सनैलिटी ने प्रभावित किया है। जिस हिसाब से वो खेले हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है उन्होंने। जबकि मैं चाहता हूं कि ये भी गालियां दें आज। आज आप सोच रहे होंगे कि आज तो कोई गाली नहीं पड़ी अविनाश को। दोस्तों, चुम दरांग ने गाली दी है। जब गाली दी उसने तो वहां पे म्यूट कर दिया गया। गालियां लड़कियां दे रही हैं गालियां, और इधर से रिस्पॉन्स में ये गाली दे भी नहीं सकता क्योंकि फिर उधर से गर्ल कार्ड आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि फिर भी देखो, 1.6 अविनाश, 1.4 पे बैठा है विभिन्न, उसके 7 लाख फॉलोअर भी पूरे नहीं है और बढ़ भी नहीं रहे उसके फॉलोअर। करण के फॉलोअर गेन भी नहीं हो रहे। 4 लाख पे एंट्री मारी थी, जब अंदर गया था तब 4 लाख थे। अभी 3 लाख गेन हुए हैं, 3 लाख भी पूरे गेन नहीं हुए। और विवियन ने जब एंट्री मारी थी सिर्फ 7 लाख थे विवियन के फॉलोअर, और अभी 14 लाख हो चुके हैं, डबल। समझ रहे हैं आप? और 1 मिलियन पे अविनाश था जब एंट्री मारी थी, अभी 1.6 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। 6 लाख का इजाफा हो चुका है। मतलब जो फॉलोअर गेन हो रहे हैं तेजी से, वो विभिन्न और अविनाश के हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो हवा देख रहे होंगे, सब तरफ जो हवा बह रही है, वो करणवीर मेहरा आपके दिमाग में डाला जा रहा है। क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन्होंने ठेका ले रखा है करण का। ठेका इट मीन्स दोस्तों, खुलासा हुआ है कि ये पीआर ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, उसकी पीआर टीम है ये लोग। और पैसा खिलाया जा रहा है करणवीर की तरफ से, सीधा सीधा पैसा। उसकी टीम है केवी टीम करके, वो इनको हैंडल कर रही है उसका। क्योंकि देखो, बिना पीआर के जीत ही नहीं सकता वो, फॉलोअर के दम पे जीत ही नहीं सकता। गेम उसका कुछ है नहीं। तो क्या किया जाएगा? लास्ट में जो ऑप्शन बचता है कि इतना प्रचार करो, इतने प्रचार करो, इतने पर्चे बांटो कि सबको ये लग जाए कि हाँ भाई करणवीर मेहरा ही शो है ये। तो ऐसा दिमाग में वो सक्सेसफुल हो भी रहे हैं इस चीज़ में। आप देख ही रहे होंगे कि अगर कोई हमें अविनाश और विभिन्न की टक्कर का कोई लगता है तो करण ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें डाली जा रही हैं, इंस्टॉल की जा रही हैं जानबूझ करके। क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग जब करण की तारीफ करते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा यूट्यूबर उसके बारे में बात कर रहा है तो अच्छा ही होगा भाई वो। और छोटा यूट्यूबर जिसके 3-4 हज़ार ही सब्सक्राइबर हैं,
वो अगर बात करेगा अविनाश या विभिन्न के बारे में, तो उसको पीआर टीम बोल दिया जाता है। भाई मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है किसी से। और आप खुद सोचिए कि 3-4 हज़ार मेरे खुद कुल सब्सक्राइबर हैं, इस पर कोई पूछता तक नहीं है। और मैंने बोला कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, मुझे उनका गेम पसंद आया है। और इसलिए, नहीं तो ऐसा क्यों होता कि शुरू में मुझे विभिन्न का गेम पसंद नहीं था और शुरू में मैंने विभिन्न के खिलाफ वीडियो बनाई थी। लेकिन जब उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की है, या वो पहले फेक होगा, हो सकता है फेक हो पहले 4-5 दिन, लेकिन बाद में जो अपने आप को चेंज किया है उसने, इम्प्रेस कर दिया उस आदमी ने मुझे यार। जो सलीका है उसके बात करने का, जो उसने सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, सब चीज़ों को वो समझा है अच्छे से, बिना गाली गलौज के, बिना धमकी के, बिना पर्सनल लाइफ पे जाए उसने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। ये इम्प्रेसिव है। नहीं तो बिना लड़ाई झगड़े के लड़कियां गाली दे के जा रही हैं, लेकिन ये देखो कि इन लोग ने कितना कंट्रोल किया हुआ है अपने आप को कि एक गाली नहीं, एक धमकी नहीं। मुद्दों पे बात कर सकते हो तो करो, कोई करता ही नहीं है मुद्दों पे बात। अगर कोई मुद्दों पे बात करेगा अविनाश या विपिन से, तो उसी वक्त ये नीलाम कर देंगे, उसको खड़े खड़े नंगा कर देंगे। इसलिए क्या होता है कि इनके खिलाफ बात करने के लिए उन्हें गालियों का सहारा लेना पड़ता है या पर्सनल जाना पड़ता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत शिकायतें आ रही हैं मेरे पास कि ये लोग जो बड़े बड़े वाले हैं, ये उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। और इंस्टा पे भी यही बातें चल रही हैं। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो अविनाश से लड़ाई कर लेता है, जैसे कशिश ने अविनाश से लड़ाई करी, रातों रात ये हीरो बन गई। सभी घर वालों की नज़र में ये रातों रात हीरो बन गई। मैसेज भी देने लगी बाहर ऑडियंस को कि देखो सच्चाई के लिए लड़ो, अगर तुम सही हो तो तुम कुछ भी बोल सकती हो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो लड़कियों। ये इशारे आने लगे। मैंने एक वीडियो में, आज दिन में जो वीडियो बनाया था, मैंने बोला था आपको कि इसने रजत दलाल को ये स्टेटमेंट दिया है रात में सोने से पहले कि आप मुझे नागिन नागिन बोलते हो ना, लो डस लिया मैंने। इसे कौन करेगा सपोर्ट? असलियत बाहर आ चुकी है इसकी। बस इसको जो सपोर्ट करते हैं, जो इसके फॉलोअर हैं, वो नाइट वाले फॉलोअर हैं, वो दिन वाले फॉलोअर नहीं हैं, ना ही वो सपोर्ट करने वाले फॉलोअर हैं। बस वो इसको, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इसको लाल चड्डी में देखना चाहते हैं वो। और कोई लगाव कशिश कपूर से नहीं है किसी को भी। ये सब जो फॉलो करते हैं कशिश को, जितने भी फॉलोअर, ये रात में उसे देखते होंगे बस रील के थ्रू, और बाकी कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन है। और ऐसी पर्सनैलिटी तो समाज में पता नहीं, इसको काम भी नहीं मिलेगा जैसी ये पर्सनैलिटी है। इससे लोग डरेंगे कि भाई ये तो कब छुरा भोंक दे किसके अंदर, ये तो पता ना किसी का कत्ल कर दे। ऐसा भी हो सकता है इसके साथ। तो सरफिरी औरत है ये उसकी बहन समझ लो इसको, सारा की। चलिए खैर, देखिए जैसे ही अविनाश से लड़ाई होती है, अचानक ये ट्रेंडिंग में आ जाती है। घर वाले इसके इर्द गिर्द आपको दिखाई देते हैं। जब ये बोलती है तो सब घर वाले इसकी सुनने लगते हैं। अचानक इसकी इम्पोर्टेंस सब घर वालों की नज़रों में बढ़ जाती है। सब लोग कशिश जी बोल के इससे अब बात करने लग जाते हैं। उधर सारा अपने तंदूर सेकने में लगी है, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन सारा को पॉइंट याद आ रहे हैं कि अरे इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया, ये सब इंसिडेंट हुआ, लेकिन ईसा को ये बेवकूफ़ बना रहा है। ये सब उससे फ्लर्ट कर रहा था तो ईसा को इसने क्यों नहीं बताया। मतलब पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई में एक अलग ही एंगल वो अपनी रोटियां सेकना चाह रही है कि कुछ तो दिखूं मैं भी। तो सारा के पास तो ना कोई कंटेंट है, ना कोई क्लू है, ना उसके पास दिमाग है कि मुझे बोलना क्या है। बस पॉइंट उसे कोई ना कोई याद आता है और वो पूछने चल पड़ती है अविनाश से। और जितना ब्लंटली ये अविनाश से लड़ती है, मैंने और किसी से नहीं देखा इसको लड़ते हुए। जब इसने खाना चुराया और इसमें हिम्मत है कि मैं अपने खाने की सेफ्टी रख सकती हूँ, तो जब यहाँ पे करण आया छीनने के लिए इससे खाना, तो उससे लड़ी क्यों नहीं? उसके हाथ साथ भी कुछ ना कुछ कांड कर देती। चुंबी आई थी इसके पास, उससे क्यों नहीं लड़ी? मतलब किसी से ये इतना खुल के नहीं लड़ती है जितना कि ये अविनाश से लड़ती है। क्यों लड़ लेते हैं सभी घर वाले अविनाश से? क्योंकि उन्हें पता है कि अविनाश से अगर मैं लड़ूंगी तो मुझे घर वालों का सपोर्ट मिलेगा।
अविनाश अकेला है, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, ना ही ईसा का सपोर्ट मिलता है, ना ही विविन का सपोर्ट मिलता है। खासकर बोलने के मामले में हाँ, बैक से वो सपोर्ट करते हैं, उसे ज़रूर बताते हैं लड़ाई के बाद कि तुझे ये करना था, ये नहीं करना था। लेकिन और लोग जब लड़ते हैं अविनाश से, तो जो सपोर्ट उनको मिलता है, वही सपोर्ट के कारण सब लोग की हिम्मत हो जाती है कि हाँ, अविनाश से लड़ना कितना ईजी है, और लड़ाई करो अविनाश से और हीरो बन जाओ। ये हीरो कैसे बने सब, ये करण परन ये हीरो कैसे बने? ऐसे ही तो बने। सबसे ज़्यादा लड़ाई इन लोगों ने किससे की है? अविनाश से ही तो की है। आज अपने एग्रेशन को उसने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी। मैंने ये इंसिडेंट के बारे में बता तो रखा है आपको, लेकिन एक मोटा मोटा बता देता हूँ। वो अपनी बात कह रहा है ईशा से, विपिन तो वहाँ शांत बैठा है, सुन रहा है कि हाँ भाई ये बात कहना चाह रहा है, चलो सुनते हैं। लेकिन उसका अपना राग चालू है, ईशा का अपना राग चालू है। मतलब तुम्हारी दोस्त ही नहीं तुम्हारी बात सुनना चाहती, तो बाहर तक तुम्हारी जो आवाज़ है वो कैसे आएगी? वो क्या कह रही है, जैसे वो कुछ भी अपना बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं मैं ऐसा, मेरा कोई इंटेंस नहीं था, मुझसे ये गलती हुई, ये नहीं होना चाहिए था, ये वो। तो वो क्या बोल रही है राउंड फिगर करके कि यहाँ तक तो तू चल ठीक है, लेकिन तू वुमनाइजर है, ये तुझे बोला है ना, ये भी तूने बोला है ना। फिर वो कुछ बोल रहा है उधर से, ये फिर ये क्या कह रही है ईशा, अरे वो बात तो तेरी सब ठीक है, लेकिन तू वुमनाइजर है या नहीं है, तूने बोला है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। विभिन्न यहाँ पे बोल रहा है, ये तीनों लोग जब बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, कि प्लीज़ गाइज इसके बारे में बात मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि जितना बात करोगे उतना ही लंबा जो स्टोरी है वो बाहर निकलेगी तुम्हारी। हम्म, उतनी ही बात आगे बढ़ेगी, मत करो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, ना ईसा सुनने को तैयार, ना अविनाश सुनने को तैयार। विभिन्न वहाँ पे बहुत ही माइंड वाली बात कह रहा था कि भाई जितना तुम इस टॉपिक के बारे में कम बात करोगे, उतना ही लोग इसके बारे में बाहर कम बात करेंगे, और उतना ही मेकर्स अगर तेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे होंगे तो उनको पॉइंट बहुत कम मिलेंगे। नहीं तो वो क्या करेंगे कि देख तू ईसा से ये बात कर रहा था, बिबिन से तू ये बात कर रहा था, भाई मत करो इसके बारे में बात, तूने लड़ाई कर ली कशिश से, ये करा वो करा, उस समय जो हुआ सो हुआ। लेकिन जब तुम बैक बिचिंग करते हो, या फिर उस लड़ाई के बारे में, लड़ाई तो हुई तुम्हारी 10-15 मिनट, लेकिन उसके बारे में तुम आधे घंटे तक रेलते रहते हो, डिस्कशन करते रहते हो, तो फिर मेकर्स को ऐसा लगता है कि हाँ इस लड़ाई में वजन है, और इस लड़ाई को हम डिस्कस कर सकते हैं वीकेंड के वार पे। तो यहाँ वो बहुत अच्छे से समझ गया विपिन, और वो इसलिए बोल रहा है साइलेंटली कि प्लीज़ गाइज इस टॉपिक के बारे में बात मत करो, मत करो। लेकिन ईशा दिल है कि मानता नहीं, उसका दिल ही नहीं मान रहा। बस वो अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहती है अपने दोस्त के साथ कि तूने बोला है कि नहीं, वुमनाइजर वुमनाइजर, हाँ या ना, हाँ या ना। भाई दोस्त से हाँ या ना का जवाब नहीं लिया जाता है। आज पहली बार मुझे ईसा बहुत गंदी दिख रही थी, लिटरली बहुत गंदी। और जो उसका एग्रेशन था, और जो घर वालों ने ये पूरे गुस्से को ड्रामा करार दिया है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हूँ। मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका ड्रामा, उसका जो एग्रेशन था, उसके एग्रेशन को ये लोग नाटक बोल रहे हैं, ड्रामा बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वो रियल था जो उसकी तरफ से निकला, जो एग्रेशन निकला है वो रियल था। और वो बोल के क्या जा रही है वहाँ पे, आ, सोने से पहले हंस के जा रही है, और ड्रामा ड्रामा हा 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 हा, ये बोल के जा रही है वहाँ पे। शर्म नहीं आती इन लोगों को यार, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये क्या नाम इसका, रजत, ये क्या आदमी है भाई? ये किसी का होगा कि नहीं होगा? चलो हो किसी का, ना हो कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इसकी कोई जुबान की कीमत है कि नहीं है? जुबान की कीमत भी होती है, कोई स्टेटमेंट भी होता है भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हुआ करता था श्लोक, इसके मायने होते थे, लोग अपनी ज़िंदगी नछावर कर देते थे। लेकिन यहाँ तो 5 मिनट में स्टेटमेंट चेंज हो रही है। बोलना कुछ और है, करना कुछ और है।
नाटक बोल दिया, उसको ड्रामा बोल दिया पूरे इंसिडेंट को। फिर यहाँ ईसा को समझा रहा है कि नहीं, जो उसका एग्रेशन था वो रियल था, ये गुस्से में ऐसी चीज़ें निकल आती हैं। खुद एक्सेप्ट किया उसने कि नहीं किया? क्या माने, रजत की पर्सनैलिटी अगर कोई सपोर्ट करना चाहे, उसका फॉलोअर, उसके फैंस, तो किस पर्सनैलिटी को सपोर्ट करेंगे? फ्लिपर की कि पलटू की कि नॉज एग्जिस्टन की? किस रजत को कोई सपोर्ट करेगा भाई? वो एक कैरेक्टर दिखाई ही नहीं दे रहा है। ना वो अच्छा पूकी बन पाया, ना वो अच्छा गुंडा बन पाया, ना वो अच्छा पलटू बन पाया, ना वो अच्छा दोस्त बन पाया। सब मिक्स है। कभी कोई कैरेक्टर दिखाई देता है, कभी भाई दिखाई देता है, कभी वो गुंडा दिखाई देता है। चलो, आदमी में ये सब फ्लेवर होते हैं, टाइम टू टाइम निकलते हैं। मैं ये नहीं मानता कि हाँ, मेरे अंदर कोई गुंडा नहीं है, या मेरे अंदर कोई हीरो नहीं है, या मेरे अंदर कोई भाई नहीं है, या मेरे अंदर कोई बदतमीज आदमी नहीं है। वो सब फ्लेवर एक आदमी में होते हैं, मेरे में भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 2-4 घंटे के अंदर ही अंदर वो सभी फ्लेवर आप निकाल के बाहर रख दो। लेकिन वो कलाकारी रजत दलाल के पास है भाई। और जो ऑडियो क्लिप दिखा दी सबके सामने, जो ये बुराई कर रहा था, क्या बोला था अविनाश को? क्या बोला था? याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी गाइस। ठर ठरकपन बोला था कि क्या बोला था? कुछ तो बोला था। चलो, वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट करना। कि ठरकीपन ये जो दिखा रहा है, ठरक बोला था आई थिंक, क्या बोला था याद नहीं आ रहा है। ठरकी ठरकी तो नहीं बोला था। चलो, जो भी बोला था एनीवे। तो ये वर्ड इसने बोले हैं। ईशा को भी गलत बोला है कि जब वो उसके साथ क्यों है, जब उसे पता है कि वो ऐसा है। तो ये सब बातें बोली हैं सबके सामने। और वहाँ पे ये अपने नंबर गेन कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है कि हाँ, मैं अविनाश का, ईशा का यहाँ पे मजाक उड़ाऊंगा, तो मैं यहाँ पे हाथों हाथ बिकूंगा। मैंने क्या बोला दोस्तों, कि अगर घर के अंदर अविनाश के बारे में कोई बुराई करता है, ईशा के बारे में या बिबिन के बारे में कोई बुराई करता है, तो वो रातों रात उधर का हीरो है, हीरो बन जाता है। उसकी लोग इज्जत करने लगते हैं। तो वो झूठी इज्जत अभी कशिश को मिल रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये टॉपिक वीकेंड के वार पे भी नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि सलमान खान का बर्थडे है। और बर्थडे के दिन वो किसी को रेलम पेल, आई डोंट थिंक सो कि वो करेंगे। तो ये टॉपिक फ्लिप होगा, इसको अवॉइड किया जाएगा। पहली बात के मेकर्स कशिश को लाइमलाइट नहीं देना चाहेंगे। जो सपोर्ट करना था वो कर दिया। रजत की वीडियो ऑडियो क्लिप सुना के उसका चेहरा एक्सपोज कर दिया। अभी कुछ जो रजत के सपोर्ट में बोल रहे होंगे यूट्यूबर, वो बोलेंगे कि हाँ, देखो देखो देखो, फिर से ऑडियो क्लिप सुनवा दी, रजत को एक्सपोज कर दिया। अ, तो सर, अविनाश की ऑडियो क्लिप कब सुनवा रहे हो? विवेन को या ईशा को, उसको कब एक्सपोज कर रहे हो? ये सब बातें आपको और जगह सुनने मिल जाएंगी। क्योंकि किसी भी तरीके से अविनाश को, ईशा को और विवियन को कटघरे में खड़ा करना है। चाहे उनके लिए उन्हें कॉमेडी करनी पड़े, चाहे कोई भी पेंच लड़ाना पड़े, चाहे इलॉजिकल बात करनी हो, चाहे एक्टिंग करनी पड़े, वो सब करने के लिए तैयार हैं। बस अविनाश, ईशा और विवियन को गलत दिखाना है। चलिए, टाइम गॉड पे आ जाते हैं। देखिए, टाइम गॉड, सेल्फिश टाइम गॉड कैसे बनी वो टाइम गॉड। उसके पास एक बेनिफिट पता है क्या है? अगर वो इतनी बुद्धू है, वो बोली हमको कुछ समझ नहीं आया, हमको कुछ समझ नहीं आया। अगर तेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो तूने अ, जो अमाउंट है 20 लाख का, सिर्फ एक ही पॉइंट क्यों छोड़ा? बाकी के 19,90,999 की बिड क्यों की? एक ही पॉइंट क्यों छोड़ा? और कह रही है कि तेरे पास दिमाग कम है। किसको स्टूपिड समझ रही है? कुछ यूट्यूबर, हाँ, उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। मैं बार बार अब यूट्यूबर पर अटैक क्यों कर रहा हूँ? अटैक नहीं, मतलब उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं चुम और करण। करण के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो करण को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग अब उनकी पूजा अर्चना करने लगे हैं। तो एक्सपोज करना चुम को बनता है। वैसे वो बोलेगी, अभी जब दांव उल्टा पड़ जाता है उस पर,
तो बोलती अरे मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, मैं तो अरुणाचल की हूँ, मुझसे तो हिंदी भी नहीं आती है, मेरी तो आंखें छोटी छोटी हैं, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या था, मैंने क्या किया। तुझे समझ नहीं आया तो तूने एक ही पॉइंट छोड़ के बाकी के सब पॉइंटों की बिट क्यों लगाई? तू कोई और अंक भी तो चुन सकती थी, 50,000 चुन लेती, 1 लाख चुन लेती, 10 लाख चुन लेती। लेकिन इसने एग्जैक्ट वही नंबर डाला, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ा, और एक पॉइंट का मिला मिला सिर्फ नींबू। फिर ये कह रही है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक्चुअली में बात ये थी कि इसका एक मन के अंदर डर था कि अगर मैंने शॉपिंग के लिए सभी बिट्स, आई मीन सभी जो कॉइन्स हैं, जो नंबर हैं, सबका इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और को भी मौका मिले यहाँ पे कंटेंडर बनने का। क्योंकि इसने सभी अंकों का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर किसी और का चांस बन ही नहीं सकता है। और जब श्रुतिका जैसी संचालक है तो उसकी नज़र में तो चुम हर जगह नंबर 1 है, और करण हर जगह नंबर 2 है उसके लिए। ये स्नोमैन बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। जब आपने श्रुतिका को टाइम गॉड, वो सॉरी, संचालक बनाया है, उसी वक्त सब ने अंदाज़ा वहाँ पे लगा लिया होगा कि नंबर 1 पे चुम है, चाहे उसका कैसा भी स्नोमैन बना हो, और नंबर 2 पे करण रहने वाला है। और जब अनाउंसमेंट होती है कि चुम बन गई है टाइम गॉड और राशन कुछ नहीं मिलेगा, तो देखिए दोस्तों कैसे खुशी मनाई गई। राशन नहीं है फिर भी खुशी मन रही है, और इस फालतू के डिसीजन को जस्टिफाइड करने की कोशिश घर वाले करते नजर आए। कौन कौन कर रहा था? शिल्पा, जो बहुत बड़ी क्रिएटर है, जब इसने ड्रामा क्रिएट किया था अविनाश के टाइम पे। कशिश भी उसी में शामिल होती नजर आ रही है मुझे, उसे मिलने वाला उधर से कुछ भी नहीं है। जो ये सपोर्ट कर रही है ना करण का, चुम का, श्रुतिका का, ये सोच रही है कि मुझ पे शायद इनकी दया दृष्टि गिर जाएगी, कहीं ना कहीं मैं इन लोगों का फ़ायदा उठा पाऊंगी। कभी नहीं घुस पाएगी तो उन लोगों के ग्रुप में। तुझसे वो बात इसलिए कर ले रहे हैं इस वक्त सॉफ्ट तरीके से, क्योंकि तू अविनाश को अटैक कर रही है। तू अविनाश से दोस्ती करके देख, तू अभी अविनाश से दोस्ती करके देख, तू सब घर वालों की दुश्मन बन जाएगी। जो कह रही है ना कि अरे उसका डिसीजन है ना, उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना, राशन के बारे में उसे नहीं पता था, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ये होता है देखो बायस, कैसे गेम खेला जाता है बायस, ये होता है तरीका। और यही कर्मकांड, यही फैसला अविनाश, विपिन या ईसा में से किसी ने ले लिया होता, तो सबके जो सीने हैं वो इतने चौड़े चौड़े हो जाते, और चढ़ दौड़ते सभी लोग इन तीनों पे। लेकिन क्योंकि चुम है तो सब बैठे हैं दूर ऐसे, ओ अच्छा ऐसा हो गया, चलो इसे पता नहीं था, क्योंकि एक तो ये अरुणाचल से आई है, दूसरा इसको हिंदी नहीं आती है, तीसरा बेचारी बड़ी भोली है। भोली होती तो सबका बिट नहीं लगाती, इतनी सी बात समझ नहीं आती इन लोगों को। और मैं इतना बोलता हूँ कि अगर विपिन, अविनाश या ईसा में से किसी ने ऐसा किया होता, तो ये घर वाले तो बाद में चढ़ते। मुझे लगता है ईसा पहले चढ़ जाती अविनाश पे, या अविनाश ईसा पे चढ़ जाता, या अविनाश विपिन पे चढ़ जाता। अपने ही लोग ये अपने आप को मतलब वो करने में लगे हुए लग रहे हैं मुझे फिलहाल। फिर क्या हुआ? चुम को जब देखा गया कि भाई इसके बस की बात तो है नहीं, और उसमें क्या हो रहा था, चुम गाइडेंस लेना चाहती थी करण से, लेकिन उसमें करण भी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो राय देता भी तो क्या देता, उसके हिसाब से भी ट्रेन छूट चुकी थी, वो भी हैंडल नहीं कर सकता था इस पूरी सिचुएशन को। उसने पूरे घोड़े खोले थे कि मैं मना लूँ सारा को, जो ये राशन ले रही है बार बार, मैं मना पाऊँ इसको, ऐसा हो, लेकिन नहीं हैंडल कर पाए। फिर इन्होंने क्या किया, हाँ छोड़ दो, जो होना है वो होता रहे। और ये बाहर पता है क्यों चारों लोग आके बैठे थे? क्योंकि ये दिखाना चाहते थे बिग बॉस को कि साहब देखो, जो भी ये लोग राशन ले रहे हैं हमारे सामने नहीं ले रहे हैं, क्यों इन्हें बाहर बैठने की ज़रूरत महसूस हुई बिना चेयर के? नीचे बैठे हैं लोग ठंड में, गर्मी का मौसम मतलब एक धूप वाला मौसम होता है कि धूप सेक रहे हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन इनकी चालाकी अविनाश ने पकड़ ली, अविनाश आया बाहर, अरे चलो ना अंदर, क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों डर रहा है,
अरे मैं डरूंगा तुझसे। ये फिर नाटक चालू हुआ इनका। अविनाश समझ गया था कि ये बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि इनके पास एक ऑप्शन रहे बताने का कि सर हमारे सामने किसी ने नहीं लिया राशन, सब हम तो साहब हम तो बाहर बैठे थे, हमारे पीठ पीछे हुआ है जो भी हुआ है। और इसी बात में डांटा भी बिग बॉस ने कि अंदर सब राशन ले रहे हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, और तुम चारों लोग बाहर हंसी मजाक कर रहे हो। तो दोस्तों अभी मुझे लग रहा है, जो मेरा मुझे शक लग रहा है, जो कुछ लोग बोल रहे थे कि क्योंकि इसमें चुम को हटाया गया है कि स्ट्रैटेजी, जो बिग बॉस की स्क्रिप्ट है वो गड़बड़ हो सकती है। कुछ गड़बड़ नहीं, इसीलिए उसको फायर किया गया है क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाई। अगर ये हैंडल कर लेती, पूरा साफ साफ दिख रहा है कि बगावत हो चुकी थी इसके खिलाफ, और बगावत करना बनता भी है भाई। पूरे हफ्ते थोड़ी ना भूखे मरेंगे। तू टाइम गॉड मतलब क्या? टाइम गॉड का इन्होंने सीधा सीधा मतलब समझा है कि अपने लोगों को नॉमिनेशन से बचाना और सामने वाली टीम को नॉमिनेट करना। बस ये टाइम गॉड का इनका सबसे बड़ा फ्लैक्स है, जिसको ये इसीलिए जीतना चाहती हैं। बाकी के टाइम पे कोई सोए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूल तोड़े कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, एज ए टाइम गॉड। बस मुझे जो मेरी पावर्स हैं मुझे वो इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएं। यही बात बिग बॉस बोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ लोग नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं इस बात में भी कि चुम को इसलिए हटाया गया क्योंकि बिग बॉस की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से चुम काम नहीं कर पा रही थी। अब साफ साफ दिख रहा है कि रूल ब्रेकिंग चल रही है। उसने क्या किया बिड में, गलतियों के पुतली वो चालाक समझ रही थी। जब उसने डिसीजन लिया, टाइम गॉड बन गई। पहला डायलॉग क्या था उसका, स्टेटमेंट ये था कि देखा हम कितना चालाक है। हमने क्या बोला था, हम चालाक बहुत है, हम दिखाता नहीं है। इसे ये था आइडिया कि मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट छोड़ूं ही ना, 20 के 20 लाख में से सिर्फ एक छोड़ूं, बाकी सबकी बिट लगा दूं ताकि और किसी को मौका ही ना मिले बिट लगाने का या कंटेंडर बनने का। और फिर टाइम गॉड चुन ली जाती है। फिर उसके बाद एक का जब नींबू मिलता है तब इसकी हवा ख़राब हो जाती है, फट जाती है इसकी लिटरली कि अरे ये क्या हुआ। फिर इसको एक वो था अंदर से कि चलो कोई बात नहीं, अभी राशन तो है ना अंदर। लेकिन मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि जब सिर्फ नींबू ही मिला है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस ने पुराना राशन ना अंदर रखवाया हो। कच्ची गोटियां थोड़ी ना खेले हैं, 18 साल से बिग बॉस चला रहे हैं। कोई भी दाव उनका मतलब, एक दो बार उनके समीकरण खराब बैठे हैं बिग बॉस के, नहीं तो हर बार वो जिसको चाहेंगे वो ही आगे जाएगा। चाहे कोई कितने भी घोड़े खोल ले, चाहे उन्हें स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़े, चाहे कोई मैनिपुलेशन करना पड़े, चाहे सबके सबको नॉमिनेट करना पड़े, होगा वही जो चाहेंगे बिग बॉस। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, जो अविनाश एंड बिबिन का झगड़ा होता हुआ फाइनली जो दिख रहा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पॉजिटिव बने रहना है, दोनों को सपोर्ट करना है, ठीक है। इसमें इन दोनों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, लिटरली बहुत बड़ा। अभी तक जो फ़ायदा करण एंड रजत को जा रहा था वो फ़ायदा उधर जाना बंद हो जाएगा। अब दोनों, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं अगली वीडियो में, लेकिन मैं इसमें सिर्फ रिव्यू करना चाहता हूँ। लिटरली फिर अ, जब अविनाश नाराज हुआ ईसा से, ईसा ने सुनाया उसने नहीं सुना, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करी, वो बाहर सो गया। फिर क्या होता है, फिर सोने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ सोया हूँ, किस हालत में सोया हूँ, मुझे ठंड लग रही है कि नहीं है, मेरे ऊपर कोई चादर या ब्लैंकेट है कि नहीं। जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो फिर इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी रेत के ढेर पे भी सो सकता है। फिर रजत दलाल आते हैं अपने भाई वाले किरदार में, उसका किरदार है, मैं बोला ना दोस्तों कि कब वो कौन से किरदार में आता है उसका कुछ नहीं पता, भाई वाले किरदार में आता है, सही एडवाइस देता है कि इस वक्त कम से कम उसे तेरी ज़रूरत है, तेरा जो भी है इशू वो सॉल्व कर लेना, लेकिन इस वक्त वो ज़रूर उसे एक नींद की ज़रूरत है, और वो जब तक सोएगा नहीं वो नींद लेगा नहीं। और लड़कों का सीन तो ऐसा है,
स्पेशली गर्ल्स मैं आपको बता दूं कि लड़कों का एक सीन है, कितनी भी भारी टेंशन क्यों ना हो, सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो है कि अगर वो सो गए तो सुबह वो फ्रेश उठेंगे। टेंशन कल वाली ख़त्म। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी कोई भारी टेंशन में आदमी होता है या लड़का होता है तो वो सोने की कोशिश करता है। वो ये ही वजह है कि वो अपने दिमाग को शांत करना चाहता है। जो चल रहा होता है ना, मशीनरी होती है दिमाग, वो बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, फिर वो पुरानी चीज़ें डिलीट करती है, फ्रेश कर देती है माइंड को। फिर जब वो सुबह उठता है तो वो अच्छे से सोच पाता है, भूल तो नहीं पाता, लेकिन वो रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है मैंने, लड़कियों के लिए स्पेशली। तो अगर आपको अपने साथी के साथ लड़ाई करते रहना है, दंगा आप चाहते हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई बनी रहे, तो उसे सोने मत देना। सो गया मतलब वो रिफ़्रेश हो गया, वो अगले दिन आपको ज़रूर कन्विंस कर लेगा। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से। देखिए, स्नो मैन जो बनाया था, साफ दिख रहा था कि सबसे क्यूट मुझे लग रहा था विवियन का। विवियन ने बहुत स्पेशल बनाया था, अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था देखने में। लेकिन बायसनेस की पूरी हदें पार कर रखी हैं। बायसनेस की पूरी हदें पार कर रखी हैं। श्रुति का किसी लायक नहीं है। सबसे पहले तो ऐसे घटिया लोगों को बाहर निकालना चाहिए बिग बॉस को। ये कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं कर रही है, ये इरिटेट कर रही है। एक ये श्रुति का, दूसरी मुझे दिखाई देने लगी है कशिश कपूर, तीसरी मुझे दिखाई देने लगी है सारा अरफीन खान। इन तीनों को निकाल दो। मुझे तो चुम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो करण से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो शिल्पा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम ये एक पर्सनैलिटी तो है, नेगेटिव है, ये भी ड्रामे करते हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन एक पर्सनैलिटी है इनकी, है ना। ये कोई भी गलत काम करने से पहले ज़रूर सोच लेंगे। लेकिन ये इनका अपना कैरेक्टर कुछ भी है ही नहीं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि अविनाश, विपिन और ईसा को कैसे परेशान किया जाए। श्रुतिका के दिमाग में वो सबसे पहले चीज़ डाल देता है कि देख, चुम को बनाना है। वो कह रही हाँ ऑफ कोर्स, 100% श्योर। अरे चुम को बनाना है, हम चुम के लिए जान दे देंगे। ये लड़की अपने लिए खेलने ही नहीं आई है। चुम श्रुतिका का फ़ायदा उठा रही है, करणवीर चुम का फ़ायदा उठा रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि चुम करणवीर को फ़ायदा देना बंद कर दे, किसी और को दे, तब देखे ना उसका असली रूप। मैं नहीं कह रहा कि वो अलग हो जाएगा या इसकी केयर करना बंद कर देगा, मतलब हमें पता तो चले कि हाँ ऐसा करने के बाद करणवीर कैसा दिखता है। क्या फिर भी वो चुम 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 करेगा? वो मौका अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है कि एक दूसरे के लिए छिड़कते हैं ये लोग। चलो, चुम के लिए करण है, करण के लिए चुम है, वो समझ में आता है। लेकिन क्या श्रुतिका को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या बाहर आने के बाद चुम श्रुतिका से मिलने वाली है इतनी इरिटेटिंग पर्सन से? क्या करणवीर जो अंदर श्रुतिका को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या बाहर आके इसको भाव देने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, इसको तो देखेगा नहीं कोई भी। ना शिल्पा इसको भाव दे। इसकी तो ज़िंदगी किससे कांटेक्ट करेगी ये? चुम इसे मिलेगी तक नहीं। मिलेगी, शुरू में मिल लेगी एक आध बार, कैमरे के लिए, वीडियोस के लिए। इसको कोई भाव नहीं देने वाला है। बस इसको, क्योंकि एक नंबर है इसके पास, एक वोट के तौर पे इसे देखा जाता है, इसलिए बस थोड़ा बहुत सुन लिया जाता है। बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी की भी नज़रों में। जिस हिसाब से ये लोग गेम खेल रहे हैं, ये पहली ऐसा सीज़न होने वाला है कि कोई बाहर आके, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से नज़रें भी मिला पाएगा। ये लोग इतना गंद मचा चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ ही। रजत दलाल और ये करण की फाइट होती नज़र आ रही है। कल से ही इस फाइट को दिखा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं लेकिन खिला नहीं रहे, दिखा रहे हैं लेकिन खिला नहीं रहे। भाई नहीं इंटरेस्ट है, हमें पता है वो कहाँ तक जाने वाली है फाइट। सरप्राइज़ तो मेरे लिए इन 2 दिन में वो था जो कशिश और अविनाश का ड्रामा हुआ। बिल्कुल सरप्राइज़ था, क्योंकि वो प्रोमो में भी नहीं दिखाया था। लेकिन ये जो आप दिखा रहे हो, करण और रजत की फाइट के ऐसा होगा ऐसा होगा, मैं यहीं खड़ा हूँ,
तू तू कर ले जो करना है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ये बोरिंग, दिस इज बोरिंग फाइट हो चुकी है अब, इसमें कुछ नहीं रखा है। सरप्राइज तो बहुत तगड़ा ये कशिश ने दिया है जो भी अविनाश के साथ किया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, ये रजत और करण की जो फाइट हो रही है, जो दिख रही है, इसमें कुछ बनेगा इन लोगों का? क्योंकि उसके बाद जो प्रोमो आया है वो अविनाश का, विवियन का और रजत का आया है, जो ये लड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विवियन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो भी राशन है वो वापस रख दो घर के अंदर, आई मीन स्टोर में, पूरे वीक का राशन आ जाएगा। वो विवियन का एक सोच है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो इसका मतलब वहाँ पे रजत भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो फाइट कुछ नहीं था उसका, ना बेस है ना बॉटम है ना टॉप है। कोई वैल्यू नहीं है करण की और रजत की फाइट की, बस दोनों हल्ला करने में लगे हुए हैं। मैं इधर ही खड़ा हूँ, तू कर ले जो करना है, मैं इधर ही खड़ा हूँ, कर ले जो करना है, दूर हट, पीछे हट, बस 2 मिनट में फाइट खत्म। अच्छा, ये फाइट जो हुई है, ये स्नोमैन जब बनाते समय उस वक्त हुई है, तो वो तो आज दिखा देनी थी ना, क्योंकि वो आज का जो सीन है पूरा निपट गया, स्नोमैन भी बन गया, टाइम गॉड भी बन गया था। लेकिन ये फाइट का ही सीन क्यों बचा के रखा कल के लिए? क्या बिग बॉस, क्या खेलते हो ये कोई बात होती है क्या आपकी? हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं, अपने हिसाब से गेम गेम खेल रहे हैं बिग बॉस। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि ज़बरदस्ती आपके दिमाग में करण करण नाम डाला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े इसमें साजिशकर्ता हैं जो लगे हुए हैं। आप उसके उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका कॉल है। मेरा काम है आपको बताना कि ऐसा ऐसा आपके आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि 2.4 से ज़्यादा, 2.4 मिलियन से ज़्यादा रजत के फॉलोअर हैं, लेकिन वो फिर भी नंबर 1 नहीं पहुंच पा रहा। अविनाश के 1.6 मिलियन फॉलोअर हैं, फिर भी वो नंबर 1 नहीं पहुंच पा रहा। विवियन के नंबर 1.4 मिलियन है, फिर भी वो नंबर 1 नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन एक 7 लाख वाला आदमी, जिसके 7 लाख भी पूरे नहीं हैं, वो नंबर 1 पे पहुंच जाता है। ज़रा सोचना इसके बारे में, और खुद इस डिस्कशन अपने मन में मंथन करना कि हाँ, ये हमें क्या परोसा जा रहा है। तो यह है दोस्तों इस पूरे एपिसोड का रिव्यू, जो भी आपकी राय है। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो आपकी नज़र में ऑनेस्ट आदमी है, विविन, अविनाश, कोई भी हो सकता है इन दोनों के बाद, मेरी नज़र में तो यही है, क्योंकि ये प्योर कंटेंट दे रहे हैं। तो वोट में कोई कसर मत छोड़ना, अपने फेवरेट को वोट करते रहें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप ये लिख देंगे कि वोट फॉर विविन, वोट फॉर अविनाश, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।